दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो क्लिप में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जिन थेरेपी पर। जी हाँ, जिन थेरेपी एक ऐसी अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक है जिसमें रोगी के दोषपूर्ण खराब जीन को सही स्वस्थ जीन से बदलकर या ठीक कर बीमारी का इलाज किया जाता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस अपडेट करते हैं, ठीक वैसे ही इसे मेडिकल कंप्यूटर का एंटीवायरस अपडेट आप समझ सकते हैं। ये कुछ सिद्धांतों में काम करता है। जैसा कि हम अभी तक जो हम इलाज करते आए हैं, लक्षणों के आधार पर हम पारंपरिक दवाएं जो हैं वो यूज में लाकर, उपयोग में लाकर इलाज किया करते रहे। जैसे बुखार है तो बुखार की दवा देकर, लेकिन जिन थेरेपी में कारण का इलाज किया जाता है। वायरस और दोषपूर्ण जीन को ठीक करना इस थेरेपी में, जीन थेरेपी में इस तरह से वायरस और दोषपूर्ण जीन को ठीक किया जाता है। ये कैसे काम करती है थेरेपी? ये थेरेपी 4 चरणों में काम करती है। पहला चरण, बीमारी का कारण बनने वाले खराब जीन को पहचानना और प्रयोगशाला में स्वस्थ जीन तैयार करना। तीसरा जो चरण है, वेक्टर या वाहक की मदद से जो प्रयोगशाला में स्वस्थ जीन तैयार की गई है, उस स्वस्थ जीन रोगी की कोशिकाओं में पहुंचाना। उस स्वस्थ जीन को रोगी की कोशिकाओं में पहुंचाना। चौथा चरण, नया स्वस्थ जीन काम करना शुरू कर देता है और बीमारी दूर हो जाती है। जीन थेरेपी 2 प्रकार से होती है। पहला प्रकार है जर्मलाइन जीन थेरेपी। तो इसका लक्ष्य होता है जर्मलाइन जीन थेरेपी का कि अंडे या शुक्राणु या भ्रूण की कोशिकाओं को पकड़ना, और जर्मलाइन थेरेपी का प्रभाव से जो बीमारी है वो दूर हो जाती है और सदा के लिए दूर हो जाती है। न सिर्फ सदा के लिए दूर होती, लेकिन आने वाली पीढ़ियों तक ये पहुंच जाता है। आने वाली पीढ़ियों में भी ये बीमारी नहीं पाई जाती है, क्योंकि उस जीन को एडिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जीन हमेशा के लिए डीएनए से निकल जाती है। इस कारण एक अधिक विवादास्पद ये जर्मलाइन जीन थेरेपी को माना गया है। जबकि जो दूसरा प्रकार है वो है सोमैटिक जीन थेरेपी, जो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहा है। दोस्तों, इसमें जो लक्ष्य होता है, शरीर की सामान्य कोशिकाएं, रक्त या मांसपेशी की कोशिकाएं, शरीर की जो सामान्य कोशिकाएं हैं, वो सोमैटिक जीन थेरेपी का लक्ष्य होता है। और इस थेरेपी का प्रभाव केवल रोगी तक सीमित रहता है। जबकि हमने जर्मलाइन उसमें देखा था, थेरेपी में देखा था कि उसका जो प्रभाव है जर्मलाइन थेरेपी का, वो मरीज तक तो रहता है, लेकिन साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी में भी हो जाता है। लेकिन इसमें अगली पीढ़ी को उसका लाभ नहीं मिलता है। इस थेरेपी का लाभ अगली पीढ़ी को नहीं मिलता है। इस कारण चिकित्सीय जगत में इसे स्वीकृत किया गया है। अगर आपकी फैमिली में आनुवांशिकी बीमारी जैसे थैलेसीमिया है, तो जर्मलाइन थेरेपी से आपके बच्चे और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए यह बीमारी खत्म की जा सकती है। इसमें नैतिक समस्या आती है। डिजाइनर बेबी बनाने का इसमें खतरा पैदा होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार बच्चे की रचना कर सकते हैं। उसका नाक, कान दिखना, उसका दिमाग, उसकी शारीरिक क्षमता, ये सारी चीजें हम डिजाइन करके एक बेबी तैयार कर सकते हैं,
जर्मलाइन जीन थेरेपी के जरिए। इसी कारण इसमें एक नैतिक समस्या देखी गई है। दूसरी बात इसमें आता है कि मानव जीनोम में स्थायी बदलाव हो जाता है। इस कारण अधिकांश देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, अगर किसी को कैंसर है तो सोमैटिक थेरेपी में सिर्फ उसकी रक्त कोशिकाओं या ट्यूमर कोशिकाओं में जीन बदलकर इलाज किया जाता है और यह बदलाव उसके बच्चों में नहीं पाया जाएगा। इस बदलाव का लाभ जो है वो उसके बच्चों में नहीं मिलेगा, जबकि जर्मलाइन जीन थेरेपी में वो बच्चों में भी उसका प्रभाव लाभ हमको देखने को मिलता है। तो वर्तमान समय में आज सभी इस सोमैटिक जीन थेरेपी को सुरक्षित माना गया है और ये स्वीकृत है और नैतिक रूप से भी स्वीकार्य है। इस कारण वर्तमान स्थिति में सोमैटिक जीन थेरेपी के जरिए ही जीन थेरेपी की जाती है। जर्मलाइन थेरेपी का लक्ष्य हम जैसे देखा है हमने कि बीज या भ्रूण कोशिकाएं होती हैं और उसका प्रभाव पूरे वंश पर होता है। उसे यदि हमने एडिट किया है तो उसका प्रभाव पूरे वंश पर होता है और यह प्रभाव जो है स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। एक बार हमने कर दिया तो वो वैसा ही हो गया, अपरिवर्तनीय हो जाता है। यदि हमने किसी के कैंसर के सेल्स को एडिट किया तो वो सदैव के लिए एडिट रहेगा। आने वाले वंश में भी वो किसी को कैंसर की बीमारी नहीं होगी, या किसी को किडनी की कोई समस्या है या डायबिटीज है, जैसे हम डायबिटीज बोलते हैं कि ये जीन वाइज चलता है, अनुवांशिकी बीमारी से समझी जाती है कि परिवार में किसी को था तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी हो सकता है या होता है। पर यदि हमने उस जीन को एडिट कर दिया, जर्मलाइन थेरेपी से उसकी एडिटिंग हो गई, तो वो उसको तो जिसके शरीर में वो एडिट किया गया है उसे तो वो डायबिटिक नहीं होगा, लेकिन आने वाले पीढ़ी में भी किसी को डायबिटिक नहीं होगी। ये उसका एक लाभ हमें दिखता है। लेकिन फिर भी इसे नैतिक दृष्टिकोण से विवादास्पद माना गया है। ये और भी कुछ शरीर में परिवर्तन कर सकता है और परमानेंट परिवर्तन हो सकता है। इस कारण इसका उपयोग जो है प्रतिबंधित है। लेकिन सोमैटिक थेरेपी का लक्ष्य समान कोशिकाएं हैं और उसका जो प्रभाव है सिर्फ मरीज पर होता है और यह प्रभाव अस्थायी होता है, अर्थात सिर्फ मरीज को मिलता है। आने वाली उसकी पीढ़ी को किसी को लाभ नहीं मिलता है, उसका लंबी अवधि तक नहीं होता है। इस कारण इसमें कोई नैतिक विवाद नहीं है और इसका उपयोग प्रतिबंधित नहीं है। मुख्य अंतर एक वाक्य में समझे जरा फिर से एक बार। जर्मलाइन थेरेपी पूरे खानदान की जेनेटिक्स को बदल देता है, जबकि सोमैटिक थेरेपी सिर्फ मरीज के शरीर की कोशिकाओं को बदलता है। दोस्तों, आज सिर्फ सोमैटिक थेरेपी में ही इलाज उपलब्ध है क्योंकि यह सुरक्षित है और नैतिक दृष्टिकोण से यह परफेक्ट है, इसे सही माना गया है। जबकि जर्मलाइन थेरेपी भविष्य की तकनीक है जिस पर अभी बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं। मित्रों, विश्वास करता हूं कि इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जीन थेरेपी एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा तकनीक है जिससे रोगी के दोषपूर्ण या खराब जीन को सही स्वस्थ जीन में बदलकर या ठीक करके बीमारी का इलाज किया जाता है। मित्रों, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। अगले वीडियो में फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय की जानकारी के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद के साथ नमस्कार कहता हूं। नमस्कार।